आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएसटी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध होगा। लगभग दसियों विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था, दसियों लोगों ने, कि सर एमपीटीईटी के लिए भी क्या आप नोट्स उपलब्ध करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एमपीटीईटी के लिए भी हमारे पास मैटर उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं और आराम से बढ़िया तैयारी करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। मैं अपने भाई बहनों को इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग मध्य प्रदेश टीईटी अवश्य ही दीजिए और उसमें लगभग 73,000 पदों का विज्ञापन जारी होगा, तो इसमें आप सभी लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, परीक्षाएं देते रहना चाहिए, कभी भी जो है परीक्षाओं से भागना नहीं चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बताते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के। देखिए, इसकी शिकायत की गई थी, ठीक है। अब यूपी ट्रिपल एससी का जवाब आ चुका है, ठीक। और यूपी ट्रिपल एससी ने कहा कि भाई कुछ मामले चल रहे हैं हमारे कोर्ट में और वो सट आउट हो जाएं तो हम रिजल्ट इसका जारी कर देंगे। रिजल्ट इसका बन रहा है, ठीक है ना। और जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है कि बहुत जल्दी ही जितने भी इनके मामले हैं ये सारे मामले जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे और इसका परिणाम जो है वो फरवरी लास्ट, मतलब 25 फरवरी से लेकर के और 10 मार्च के बीच में, होली का त्यौहार भी पड़ रहा है 7 मार्च को, 8 मार्च को, तो उसके बाद जो है आप लोगों का मतलब 10 तारीख के पहले पहले आपका ये रिजल्ट जारी हो जाएगा, 25 से लेकर के 10 के बीच में, ठीक है ना। आप सभी लोगों को लेखपाल के लिए अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें डिक्लेयर होंगी तो फिर नए विज्ञापन की तैयारियां आरंभ होंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की ही एक नई विज्ञप्ति, नए विज्ञापन के विषय में जो कि संबंधित है आपके वीडियो वैकेंसी को लेकर के। देखिए, वीडियो वैकेंसी के लिए बहुत सारे पदों के अध्यासन आए, लगभग 2800 पदों के अध्यासन, ठीक है। 2800 पदों में से आप लोगों को कम से कम 2200 या 2300 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। कुछ पद रिजर्व रखे जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि पूरे पूरे पदों पर विज्ञापन दे दिया जाए, ठीक। क्योंकि आज यूपी ट्रिपल एससी की जो चेयरपर्सन है उनसे हमारी टीम ने मुलाकात का वक्त मांगा था, चूँकि वो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ गए हुए थे, इस वजह से उन्होंने मुलाकात नहीं की। लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय जो यूपी ट्रिपल एससी के हैं उनसे मुलाकात की गई और उन्होंने सारी बातें एकदम स्पष्ट कर दी हैं। यूपी ट्रिपल एससी अपने कैलेंडर पे भी काम कर रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एससी का अधीनस्थ सेवाचयन आयोग का कैलेंडर भी सामने होगा और आगामी समय में जो वैकेंसीज आनी हैं, उन्होंने स्वयं भी कहा कि इतने हाई फाई परसेंटाइल या इतने हाई फाई मेरिट नहीं रखी जाएगी कि विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में भाग ले सकें विज्ञापनों में, ठीक है ना। इसलिए जो है इन सारी चीज़ों को जो है आप लोगों को थोड़ा सा ढिलाई दी जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो ऊहापोह की स्थितियाँ थी उसको नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत परसेंटाइल को सुधारा गया है और तारतम्य में बैठाला गया है। 15 और 16 तारीख को होने वाले, मतलब रिजल्ट जो आया है आपका 15 और 16 तारीख को 2 पेपर हुआ था, 2 दिन हुआ था ना, तो उसमें विद्यार्थियों ने आरोप लगाया था कि 16 तारीख वाले विद्यार्थी ज़्यादा फायदे में, 15 तारीख वाले विद्यार्थी नुकसान में हैं। तो आयोग ने उसको जो है तारतम्य में बैठाल दिया है, ठीक। तो बहुत अधिकाधिक विद्यार्थियों को जो है मौका मिलेगा कि आप सभी लोगों को बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहे होंगे ना कि जिनके 97 परसेंटाइल होंगे, 98 परसेंटाइल होंगे, 76 से 78 नंबर होंगे पेट में, वही जो है किसी भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। आप लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है और जो भी हम लोगों के नाते आप सभी लोगों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने पाएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी लोगों का कार्य संपूर्ण हो चुका है और जो ये वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया चल रही है, वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत 30 अप्रैल तक ये पूरी प्रक्रियाएं समाप्त कर दी जाएंगी, ठीक। एकदम आज डिक्लेयर हो गया। शिक्षा महानिदेशक से मुलाकात की गई थी, शिक्षा निदेशक से, और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि हमारे पास जो पदों का ब्यौरा है वो ब्यौरा हमने आज तक के लिए, कल तक के लिए मांगा है और कल तक उन्हें प्राप्त हो जाएगा। वैसे थोड़ा से 2-3 दिन और डेट बढ़ेगी इसकी, ठीक। 5 तक कम से कम ले जाएंगे
और उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है 2 ही तारीख तक पूरी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो जाए, तो विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर उपलब्ध कराया जाएगा और जैसे ही ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ये प्रक्रिया समाप्त होती है, क्योंकि ज़्यादा लंबी प्रक्रिया तो है नहीं, है ना, तो थोड़े दिन में ही 1-2 दिन में ही सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद आपके नए विज्ञापन पे कार्य होगा। नया विज्ञापन का मतलब ये है कि इस जो विज्ञापन में जो पद जारी हुए थे, मतलब आपके 2022 की वैकेंसी में जितने पद जारी हुए थे, जो पद आपके रिक्त रह गए हैं, जो पद रिक्त हैं, उनको वेटिंग लिस्ट में डाला जा रहा है। ये अच्छी चीज़ है कि इतने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, तो जाहिर सी बात है उनको नियुक्तियां मिल जानी चाहिए। फिर से उस पर पेपर कराओ, फिर से रिजल्ट जारी करो, फिर से वेटिंग लिस्ट जारी करो, इससे बेहतर है तो उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है आपके 23,000 सीटों को लेकर के। मुख्यमंत्री महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि नए विज्ञापन में इसको डालिए। नया विज्ञापन आप सभी लोगों को अप्रैल महीने तक देखने के लिए मिलेगा और इसमें तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों को, क्योंकि 34,390 बाहर किए गए थे ना, मान लीजिए कि 5,000 को इन्होंने इधर उधर करके सेटलमेंट उनका कर दिया, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों को एक बड़ा विज्ञापन, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा विज्ञापन होने चल रहा है 2023 का टीजीटी पीजीटी, वो उसमें आप सभी लोगों को कई सारे परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिल सकती है, जीएस भी देखने के लिए मिल सकता है और सिलेबस आदि में भी थोड़े परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकतर सिलेबस को जो है कवर करता था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी, इसके ही सिलेबस को, जो स्नातक होता था स्नातक में, जो परस्नातक होता था परस्नातक में, इन सिलेबस को जो है वो कवर करता था कौन? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका बीएचयू हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई। तो इन सारे विश्वविद्यालयों के जनप्रतिनिधि, मतलब प्रतिनिधियों ने, जब मुख्यमंत्री महोदय के साथ उच्च शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई थी, तो उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि प्रायोरिटी जो है हमेशा ही प्रयागराज यूनिवर्सिटी को दी जाती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दी जाती है, और जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सारी चीज़ों में उन्हीं के सिलेबस को सम्मिलित किया जाता है। ऐसी चीज़ें होने से विद्यार्थियों की रुचि हमारे संस्थानों के प्रति, हमारे विश्वविद्यालयों के प्रति, हमारे द्वारा चलाए गए कोर्सों के प्रति जो है उनका रुझान थोड़ा सा कम होता है। इसलिए कंपटीशन में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें उन सारी चीज़ों को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि हमारे भी कोर्स को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, है ना। तो इस पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया था कि आगामी समय में नए शिक्षा आयोग के माध्यम से इन तमाम चीज़ों पर विचार किया जाएगा और इन तमाम चीज़ों में परिवर्तन किया जाएगा। तो कहते नहीं हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो पिसना शुरू हो गया है और जाहिर सी बात है कि इसका परिवर्तन जो है आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी विश्वविद्यालय चलते हैं, है ना, है, और जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी सिलेबस आदि को थोड़ा बहुत ही सही, एकाध पुस्तक ही सही, लेकिन सम्मिलित अवश्य ही किया जाएगा आगामी आने वाली भर्तियों में। इसलिए आप सभी लोगों को तैयारी करने की, बृहद तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। नए सिलेबस आदि भी आप लोगों के सामने आ सकते हैं। बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती को लेकर के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही नर्वस है, कुछ ज़्यादा ही चिंतित हैं। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि SCERT में होने वाली मीटिंग आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी, पहला। दूसरा ये है कि आज पर्सनली हमने ईमेल भिजवाया था आदरणीय संदीप सिंह जी को, विशेष शिक्षा राज्य मंत्री को, तो उनके जो PA हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, है ना, तो उन्होंने रिप्लाई किया था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती को इसी महीने में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो मतलब शासन जो स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, वो यही स्ट्रेटजी है कि इस महीने तक इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए और होली के पहले पहले आप लोगों की काउंसलिंग कंप्लीट की जाए और 1 अप्रैल तक आप सभी लोगों को वेरिफिकेशन करा के नियुक्तियाँ दे दी जाए, ठीक है। और जो नए अध्याचन आए थे उसके विकल्प के संबंध में भी TET 2022-2023, इस बार आप लोगों को 2 TET देखने के लिए मिल सकता है एक ही वर्ष के अंदर। तो जाहिर सी बात है नया आयोग रहेगा तो उसके पास कोई काम और तो ज़्यादा रहेगा नहीं। TGT PGT का नया विज्ञापन जारी करेगा, TGT का आपका 2022 का कार्यक्रम जारी करेगा, शेड्यूल जारी करेगा, और वेटिंग लिस्ट वाला सारा मुद्दा जो है निदेशक महोदय के सम्मुख चलाया गया है।
वेटिंग लिस्ट के संबंध में और ज्वाइनिंग के संबंध में, ये सारे कार्य निदेशक महोदय करेंगे। तो नए आयोग ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, है ना, तो वो आराम से अपना कार्य कर सकता है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में क्या अगर कोई चीज़ें होंगी तो टीटीए करवाएंगे, सुपर टीटी करवाएंगे, है ना। तो इस बार काम कुछ ज़्यादा ही मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग जो कि इस देश की सबसे ईमानदार संस्था है मेरे नज़रिए में, क्योंकि अगर आईएएस वगैरह जो है मतलब दिक्कतों से आने लगेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ईमानदार संस्था अगर कोई है तो वो है संघ लोक सेवा आयोग। उन्होंने 1105 पदों पर जो है विज्ञापन जारी किया है, और ये विज्ञापन है आपका आईएएस का, है ना। बहुत सारे पद हैं आईएएस के, आईएफएस के, आईपीएस के, आईआरएस के, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और केंद्र सरकार इस पर एक विचार और भी कर रही है, जो सूचना प्राप्त हुई है कि इसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को तो सम्मिलित किया ही गया है, लेकिन जो आपकी जो आयु सीमा है मतलब 32 वर्ष रखी गई ना, 32 वर्ष से बढ़ा करके इसको जो है 34 वर्ष किया जाना संभव हो पाया है, ठीक है। इस पर मंथन चल रहा है कि 34 वर्ष कर दिया जाए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को, और आरक्षण के अनुसार ही आपके रिजर्व कैटेगरीज को जो है वो रिलैक्स प्रदान किया जाएगा। तो मुमकिन है कि आगामी समय में आने वाली वैकेंसीज़ में आप सभी लोगों को ये भी चीज़ें देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को लेकर के उस पर भी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं, क्योंकि निविदाओं को शार्ट लिस्ट कर लिया गया है। जो एजेंसीज़ ने निविदा अपने टेंडर डाले हैं उनको शार्ट लिस्ट कर लिया गया है, और उस शार्ट लिस्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय को आज की डेट में प्रेषित कर दिया गया। अब देखना दिलचस्प है कि कब तक इसको सहमति मिलती है, कब तक अनुमति मिलती है। जैसे अनुमति प्राप्त होगी तत्काल आपका विज्ञापन वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके फाइनल आपके कोर्ट के आदेश की, ठीक है। आज इसी मुद्दे पर थोड़ा सा बातचीत हो रही थी मध्य प्रदेश के कुछ शिक्षा अधिकारियों से, ठीक है, और उनसे जब रीजन जाना गया कि आपने टीईटी का विज्ञापन कैसे जारी कर दिया बिना सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टीईटी को मतलब जो है बाहर बीएड को बाहर किया जाना फिलहाल संभव नहीं है, और जो चीज़ें होंगी वो बात की बात है ना। हमारी भी भाई समवर्ती सूची का विषय होने के साथ साथ शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाती हैं, तो केंद्र का एक कानून तो लागू है ना। टीईटी सभी लोग करा रहे हैं, और किसको कितना भर्ती करना है, किस डिग्री को रखना है, किस डिग्री को नहीं रखना है, ये विशेषाधिकार जो है राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा, और ऑर्डर में ये चीज़ें जो है वो मेंशन भी होंगे, ठीक। तो आप सभी लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर किया रहिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही ऑथेंटिक, रियल और त्वरित अपडेट के लिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बेहतरीन अपडेट्स हमेशा ही दी जाती है। जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है सर आप व्हाट्सएप जल्दी नहीं देखते हैं, थोड़ी सी हमारी व्यस्तता चल रही थी इस वजह से हम व्हाट्सएप नहीं देख पा रहे थे, फ़ोन भी हमारा ख़राब हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतों का सामना था, फ़ोन फिर से बनवाया गया है, तो जाहिर सी बात है आज की डेट में आप सभी लोगों को रिप्लाई वगैरह जो है मिल जाएंगे। अब मैसेज देखने में कोई भी समय नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आज वैसे भी इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है, तो इन्जॉय करिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी SSS की जो भी विद्यार्थी हैं इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।